फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इन चाइना ऑफिशियल। मैं हूं राना कमर हयात और आज हम डिस्कस करेंगे एक मेन टॉपिक जो कि है डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। वो मैंने पहले भी आप लोगों को लिस्ट प्रोवाइड कर दी है और अब मैं आपको सैम्पल्स दिखाऊंगा कि किस तरह ये डॉक्यूमेंट्स बनेंगे और कैसे होते हैं। तो आप लोगों के पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसकी फ्रंट फर्स्ट पेज की आपने पिक्चर लेनी है, उसको स्कैन करना है, वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। सेकंड, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और अगर डिग्री आपके पास नहीं है तो फिर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपका कंसर्न डिपार्टमेंट आपको बना के देगा। आपके एचओडी बना देंगे या फिर आपका एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट आपको बना के देगा। वो उसमें ये आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है और नेक्स्ट कॉन्वोकेशन में आपको डिग्री मिलेगी। तो नो इशू, इसके ऊपर भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो इस फॉर्मेट में आपने अपना ये डिग्री सर्टिफिकेट बनवाना है एग्ज़ाम सेल से या अपने एचओडी से, और उसको नोटराइज करवाना है। नोटराइज ये मैंने आप लोगों को आई थिंक पहले भी बताया है कि आप लोगों ने कचहरियों में जाना है, किसी भी नोटरी पब्लिक के पास जाना है या किसी वकील को जाके कहीं मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करवाने हैं। वो 2 से 3 स्टैंप लगाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स पे, वो उसको नोटराइज कर देंगे। और कीप इन माइंड कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज नहीं करवाना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी लेनी है, उसको नोटराइज करवाना है। आपकी डिग्री की और ट्रांसक्रिप्ट की, सिर्फ आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो रिसेंट आपने डिग्री कंप्लीट की है, बस वो, उससे पहले वाले नहीं। कि आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैचलर्स की डिग्री, और आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मास्टर्स की डिग्री। वन रिसेंट डिग्री आपने अटेस्ट करवानी है उसके डॉक्यूमेंट्स को। ऐसे अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपने डिपार्टमेंट से सनद तो आपकी 2 साल बाद आएगी, आपने स्कूल से सर्टिफिकेट बनवा लेना है अपने कॉलेज से, तो उसको आपने अटेस्ट करवा देना है, और आपका जो रिज़ल्ट कार्ड है उसको आपने अटेस्ट करवा लेना है। ठीक है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट भी आप लोगों को शो कर देता हूँ। ये ट्रांसक्रिप्ट है, इसके ऊपर भी 2 स्टैंप लगेंगी आप लोगों की नोट रिपब्लिक करने के लिए। ठीक है, ये भी कॉपी है। और फिर बता रहा हूँ, गलती मत कर देना, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स को नोटराइज नहीं करवाना, आपने कॉपीज़ को नोटराइज करवाना है। इसके बाद आपको ज़रूरत होगी इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट की। ये भी आपका जो फोकल पर्सन होंगे आपके यूनिवर्सिटी का, वो बनाएगा। सॉरी, या फिर आपके एचओडी बनाएंगे। ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एक्सप्लेन करता है कि आपकी रिसेंट जो डिग्री थी, एजुकेशन थी, वो कंप्लीट इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में थी, और आपकी यूनिवर्सिटी का जो इंस्ट्रक्शन मीडियम था वो इंग्लिश था, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। तो इस तरह का फॉर्मेट होगा आपका। हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट हो सकता है, या फिर आप यूनिवर्सल भी डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर सेम टू सेम ये भी ले सकते हैं। तो वो आपने आपने ऑथराइज्ड पर्सन या अपने एचओडी से साइन करवाना है। फिर इसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ये आपको इंटरनेट पे कहीं से भी मिल जाएगा, किसी भी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके ऊपर आपने पिक्चर लगानी है, उसको आपने सील करवाना है, मतलब स्टैम्प और सिग्नेचर ऑफ डॉक्टर, फिजिशियन। ये आपने इस तरह फॉर्म अपने फिल करना है अपना, नॉर्मल नॉर्मल ऑल एंड ऑल नेगेटिव रिपोर्ट्स विद नो इशू। इस तरह आपने फिल करना है, और जैसे मैंने रिमार्क्स दिए हैं कि फिज़िकली एंड मेंटली फिट टू ट्रैवल, इसी तरह आपने रिमार्क्स देने हैं। और किसी भी फिजिशियन, एमबीबीएस डॉक्टर, किसी भी सरकारी अस्पताल में आप जाकर उन्हें कह सकते हैं कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, काइंडली आप इसको रिव्यू करें, मुझ में कोई मतलब ऐसे इशू नहीं है, क्या मैंने ठीक फिल किया है। और उससे स्टैंप और सिग्नेचर आप करवा सकते हैं विद डेट। इस तरह आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म है, वो किसी भी फिजिशियन से आपने अटेस्ट करवाना है। उसके साथ आप अपनी रिपोर्ट्स, वैलिड रिपोर्ट्स जो आपने टेस्ट करवाए हैं, चेस्ट एक्सरे है, ये आप अपनी रिपोर्ट्स लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही कोई भी फिजिशियन आपको जो है वेरीफाई नहीं करेगा। वो, उनको रिपोर्ट्स चाहिए होंगी, तो इसलिए आप रिपोर्ट्स साथ लगाएंगे। और अगर आपको कोई जानने वाला फिजिशियन है तो वो आपको वैसे भी कर देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि चेस्ट एक्सरे अटैच होने चाहिए और लेबॉर्ट्री टेस्ट रिपोर्ट अटैच होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये अटैच किए हैं। तो आपने भी इसी तरह अपने प्रिपेयर करने हैं, रिपोर्ट्स वगैरह बनवा के वो इसके साथ लगा के उसको स्कैन करके फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपने रेडी करना है। इसके बाद क्या है? पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट।
कि आप पाकिस्तान में किसी भी खिदमत मरकज़ में जा सकते हैं। पुलिस स्टेशन के साथ ही खिदमत मरकज़ होता है अक्सर। तो खिदमत मरकज़ में जाना है, आपने कहना है मुझे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। वो आपसे पूछेंगे कि स्पेसिफ़िकली किस कंट्री के लिए चाहिए, तो हर एक कंट्री के लिए एक अलग से सर्टिफिकेट बनता है। तो वो आप लोगों ने बताना है कि किस कंट्री के लिए चाहिए, और सिर्फ ये 6 महीने तक वैलिड होता है। तो उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है। 180 डेज़ के लिए वैलिड होता है। तो अभी आप लोगों ने ये नहीं बनवाना। दिसंबर जनवरी में आप ये बनवा सकते हैं अगर आपने चाइना में अप्लाई करना है। तो अभी आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट, ये जो सर्टिफिकेट है, ये नहीं बनवाना। इसका मेन मकसद ये है कि नो क्रिमिनल रिकॉर्ड फाउंड टिल डेट, ये शो करता है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों ने किसी भी खिदमत मरकज़ से बनवाना है। इसके बाद जो है यूनिवर्सिटी से आपका बनेगा रिकमेंडेशन लेटर किसी भी प्रोफेसर से। ये आपका रिकमेंडेशन लेटर है। किसी भी आपने किसी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या फुल प्रोफेसर, पाकिस्तान में असिस्टेंट प्रोफेसर का चल जाता है क्योंकि उनका स्केल हाई होता है। तो ये आपने किसी भी इन तीनों में से किसी भी प्रोफेसर से बनवाना है। ये डाटा आपने खुद लिखना है क्योंकि किसी प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके बारे में डिटेल लिखे, आपका रिसर्च इंटरेस्ट ये वो। तो आपने खुद ही लिख लेना है, थोड़ी बहुत तारीफ़ कर लेनी है अपनी। ये डाटा लिख के, और प्रोफेसर जो भी होगा, असिस्टेंट एसोसिएट या फुल प्रोफेसर जो भी है, उनकी मेल और उनका नंबर लिखना है, और उनको कहना है कि काइंडली आप इसको अटेस्ट कर दें। तो कर देते हैं, नो इशू। प्रोफेसर्स अच्छे होते हैं अपने, क्योंकि आपने उनसे पढ़ा होता है, वो आपको जानते होते हैं, तो वो कर देते हैं आपका। इसका नो इशू। ये आपने 2 रिकमेंडेशन लेटर बनवाने हैं किसी भी प्रोफेसर से अपने डिपार्टमेंट के। उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, सीवी वगैरह तो पहले हो गई। ये रिकमेंडेशन लेटर और ट्रांसक्रिप्ट। सो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के मस्ट होने चाहिए। हाँ। हाँ, आपके पास प्रोफाइल पिक्चर, पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। वो पिक्चर भी आपकी अपलोड होगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैं। फिर भी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर देता हूँ स्टडी प्लान सैम्पल। ये मैंने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, लेकिन मैं एक बार फिर से ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। स्टडी प्लान सैम्पल ऐसे होगा कि इसमें आपने सेम टू सेम यही सैम्पल होगा। इसमें आपने अपना डाटा लिखना है कि हु एम आई, वाई एम आई अप्लाइंग फॉर दिस स्कॉलरशिप ऑन दिस यूनिवर्सिटी। तो ये आपने अपना डाटा ऐड करना है, अपना बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड, पूरा कंप्लीट बैकग्राउंड इन डिटेल आपने ऐड करना है। ये आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, उनके बारे में, इंटर्नशिप होंगे, उनके बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद में आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में लिख सकते हैं कि मैं मेरा क्या इंटरेस्ट है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मेरी फील्ड से रिलेटेड मैं क्या कर सकता हूँ, ये वो आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में लिखेंगे। फिर स्टडी प्लान इन चाइना, कि चाइना में आपका स्टडी प्लान क्या है कि आपने किस फील्ड में काम करना है, कि आपको मोटो क्या है, ये सारा कुछ आपने इसमें एक्सप्लेन करना है। और रीज़न टू स्टडी इन चाइना, कि वाई स्पेसिफिकली चाइना, कोई और कंट्री क्यों नहीं। तो आपने एज पाकिस्तानी, पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप है, और सी पैक प्रोजेक्ट्स भी पाकिस्तान में चाइना के चल रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनकी वजह से मेरा इंटरेस्ट है कि मैं अपनी डिग्री यहाँ से करूँ और पाकिस्तान की डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करूँ। यहाँ पर दिया हुआ है कि स्टेप्स टू क्रिएट अ स्टडी प्लान, कि आप डिटरमाइन योर गोल, पहले आपने अपना गोल डिटरमाइन करना है। फिर चूज़ द राइट प्रोग्राम एंड यूनिवर्सिटी, ये स्टेप्स लिखे हुए आप पढ़ सकते हैं। चूज़ द राइट प्रोग्राम एंड यूनिवर्सिटी, कि आपने टारगेटेड यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी है, क्यों टारगेट किया है उसको, आपका प्रोग्राम कौन सा होगा, वो आपने चूज़ करना है। फिर आपने करना है आइडेंटिफाई द कोर्सेज यू नीड टू टेक, स्पेसिफिकली आपने कौन कौन से कोर्सेज करने हैं। और फिर उसके बाद क्रिएट अ स्टडी स्ट्रक्चर, स्केजुअल, सॉरी, स्टडी स्केजुअल, कि आपने अपनी स्टडी जो है वो किस तरह, किन फेजेस से गुजर के करनी है। अगर 3 ईयर प्रोग्राम है तो 3 साल में आपने क्या करना है, पहले साल क्या करना है, दूसरे साल क्या करना है, वो आप स्टेप वाइज डिवाइड कर लेंगे। पहले 1-2 साल आप स्टडी करेंगे, आप रिसर्च करेंगे, लास्ट ईयर आप प्रैक्टिकल करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे। तो इस तरह आप अपना जो है वो बना सकते हैं स्टडी प्लान स्केजुअल। तो इसके बाद है जो आपके गोल्स होंगे वो रियलिस्टिक होने चाहिए, आपके स्टडी के अकॉर्डिंग रियलिस्टिक होने चाहिए। ये नहीं कहना कि मैंने 1 साल चाइनीज़ सीखनी है, अगले साल मैंने क्या करना है कि स्टडी का बुक स्टडी करनी है, कोर्सेज कंप्लीट करने हैं, नेक्स्ट ईयर फिर मैं रिसर्च करूँगा, नेट से देखूँगा, ये वो ऐसे नहीं। आपके गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए कि आपके पास
इतना टाइम है आपके, 3 महीने आपको एब्स्ट्रैक्ट पे लगेगा, रिसर्च बैकग्राउंड रिसर्च पे आपको 4 महीने लगेंगे, फिर आपको प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में 5 से 6 महीने लगेंगे। इस तरह आपने एलेबरेट करना है अपने पूरे गोल्स को। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपका स्टडी प्लान रेडी हो जाएगा, फिर आपने उसको रिव्यू करना है कि आपका स्टडी प्लान आइदर कि परफेक्ट है या उसमें चेंजेस की ज़रूरत है। ठीक है, इस फॉर्मेट में इस तरह आपने अपना स्टडी प्लान बनाना है। तो आई थिंक ये सारे हो गए हैं। ये मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ कि आपने प्रोफेसर्स को मेल करनी है तो वो कैसे करनी है। ईमेल टेम्पलेट मैंने फिर पहले ग्रुप में शेयर किया हुआ है, लेकिन फिर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आपका सब्जेक्ट होना चाहिए रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर या रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन, डियर प्रोफेसर, उनका नेम, फिर आई एम राइटिंग टू दिस मेल टू यू, किस पर्पज़ के लिए आप राइट कर रहे हैं। ये वैसे सारा फिल है, आप अपनी जो आपकी फील्ड है उसके अकॉर्डिंग डाटा को रिमूव करके आप अपना डाटा ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप अपना फॉर्मेट बना सकते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है कि मैंने क्या काम आप पहले क्या वर्क किया हुआ है और मेरा फ्यूचर प्लान्स क्या है। फिर उसके बाद आपने उसमें लिखना है कि आपके रिसर्च के रिलेटेड आपका क्या काम है। फिर आपने लिखना है कि आई वांट एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम यू, स्कॉलरशिप के लिए मुझे एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये वो। तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपने एग्री करना है प्रोफेसर को। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है जो सिंपल से मैंने बनाया हुआ है। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेट बना सकते हैं और आपने अपने सीवी और ट्रांसक्रिप्ट आपने अटैच करनी है उस मेल के साथ, ताकि वो ये पढ़ने के बाद आपकी सीवी को रिव्यू करें प्रोफेसर, आपकी ट्रांसक्रिप्ट देखें कि आपने कौन कौन से कोर्सेज पढ़े हुए हैं, तो उस हिसाब से आपका एवेल्यूएशन हो सके। तो सीवी टेम्पलेट मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। एक टेम्पलेट मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये फॉर्मेट है, यहाँ पर आपका नेम होगा, फ़ोन नंबर, ईमेल, मेलिंग एड्रेस, सारा ये डाटा, एजुकेशन बैकग्राउंड आपका होगा। फिर ऑनर्स एंड अचीवमेंट, आपके रिसर्च एक्सपीरियंस डिटेल्स, टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपका है तो, वरना आपके रिसर्च एक्सपीरियंस या आपका जॉब एक्सपीरियंस आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। फिर आपकी पब्लिकेशंस, ये मोस्टली नहीं होती किसी की, ये आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर हैं तो इस फॉर्मेट में आपने अपनी पब्लिकेशंस ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद आप प्रेजेंटेशन एंड इनवाइटेड लेक्चर्स, ये ज़रूरी नहीं है। ये आपने कोई कॉन्फ्रेंसेस ज्वाइन की हैं उनके बारे में है, या आपने कोई वर्कशॉप में लेक्चर्स दिए हैं उसके बारे में आप डाटा ऐड कर सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग, कि आपने प्रोफेशनल किसी कोर्स की ट्रेनिंग ली हुई है। प्रोफेशनल एफिलिएशन, ठीक है, वो फिर प्रोफेशनल सर्विसेज आपकी कौन कौन सी हैं, और कम्युनिटी सर्विसेज क्या हैं, आपकी लैंग्वेजेस आपको कौन कौन सी आती हैं, और फिर उसके बाद आपकी स्किल्स, आपके अदर डाटा, आप रेफरेंसेस आपने प्रोफेसर्स का ऐड कर सकते हैं कि आपके जो 2 रिकमेंडेशन लेटर आपको मिले हैं उनका आप रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। ये आपका सीवी फॉर्मेट होगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने कैसे प्रिपेयर करने हैं, कैसे बनाने हैं, उसका सारा फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिया। और टोटल किस तरह आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होंगे, फाइनलाइज ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो आप फिर भी अगर आप लोगों को कोई इशू होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो टिल देन आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें, मेलिंग प्रोसेस कंटिन्यू रखें और तैयारी करें। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।